नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। मैं हूँ कुलदीप सिंह नेगी। आजकल मैं गाँव गया हूँ और आज मैं थोड़ा घर का काम करूँगा। 2 साल हो गए हैं। आज मैं घर आया हूँ अपने गाँव उत्तराखंड, तो थोड़ा बहुत सफाई करता हूँ मैं घर की, तो आपको भी दिखाता हूँ साथ-साथ। ये है मेरा बेड जो मेरी शादी में मिला था। ये देखो हमारा घर है, मिट्टी का घर बने होते ज़्यादातर यहाँ पे। और ये मेरा टेची है, शादी का टेची। इसमें देख सकते हैं आप, मेरा शादी का सूट है ये, कोट और पैंट। तो मैं इसको थोड़ा धूप लगा देता हूँ। काफ़ी टाइम से इसमें पड़ा हुआ है। इसमें देखो क्या चल रही है, कपड़ों में जो काटने वाली सुस्तरी चल रही है, तो थोड़ा इसको धूप लगाऊंगा। काफ़ी टाइम हो जाता दोस्तों, गाँव नहीं आया जाता। बस काम काम में इतने बिजी होते हैं इंसान, गाँव जाना भी भूल जाता हूँ। तो आज मैं थोड़ा बहुत सफाई कर लेता हूँ। ये है कुछ मेरे घर से बाहर का नज़ारा, दिखने में कुछ ऐसा है। ये भी ऐसे मकान है जो हमारे सीमेंटेड मकान है, और कुछ मकान हमारे कच्चे मकान भी होते हैं जिसमें स्लेटें लगी होती हैं ऊपर। तो वैसे ये काफ़ी गर्म होते हैं पहाड़ों में ना, ये वाले मकान जो में मिट्टी वाले होते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। और ये है मेरी अलमारी जो मुझे शादी में मिली थी। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि मम्मी ने क्या रखा हुआ है इसमें। मेरी मम्मी रहते हैं गाँव में, तो उसमें देखो मम्मी ने अपने कपड़े रखे हुए हैं, और काफ़ी अकेले हैं ना, तो इसलिए बुज़ुर्ग हैं, संभालने में बहुत मुश्किल होती है अलमारी। तो मैं आज अलमारी को भी ठीक करूँगा। ये हमारी तिजोरी थी पहले, अब तो इसमें कुछ देखता हूँ क्या सामान है इसके अंदर मम्मी ने रखा हुआ है। ये कुछ रखा हुआ है, ये साबुन रखा हुआ मैंने, ये तार है बिजली की, और ये कुछ रखा हुआ है जैसे बीज रखा हुआ है कोई बोने के लिए। और ये पर्स है मेरी वाइफ का, लग रहा है शादी का पर्स है साथ। बहुत पुराना हो गया, काफ़ी टाइम हो गया शादी के। तो ये पर्स में देखो चिट्ठियाँ, देखो कितनी चिट्ठियाँ हैं। इतनी चिट्ठियाँ लिखता था मैं पहले, उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, मतलब गांव में फ़ोन नहीं था। मतलब देखो कितने बड़े बड़े लेटर लिखे हुए हमने। ये याद रहेगी, आने वाले हमारे बच्चों को भी देखेंगे लेटर कि पापा कितने लेटर देते थे मम्मी को। देखो हम लेटर अभी तक संभाल के रखे हुए हैं कि ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा, हाँ भाई मेरे पापा कैसे लेटर लिखते या दादाजी कैसे लेटर लिखते थे दादी को। ये देखो क्या लेटर लिखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, डेट आपको दिख रही होगी। ये देखो काफ़ी पुराना लेटर है। और ये कैमरा सेट नहीं हो रहा मेरा, तो चलो ये लेटर भी पढ़ लिया मैंने। अब लेटर लोटर भी सारे बड़े बड़े लेटर हैं, छोटे लेटर कोई नहीं है। इनको फोल्ड करके रखता हूँ। और मम्मी भी आ गई हैं लकड़ियाँ लेके जंगल से, और अब मम्मी खाना बनाएगी। मैं सफाई कर रहा हूँ तो मम्मी खाना बनाएगी। देखो इतने लकड़ियाँ लेके आने पड़ती जंगल से, मम्मी लकड़ी संभाल रही है अंदर। तो अब खाना बनाएगी मम्मी। मम्मी आ गई। जरा थक जाते हैं, बुजुर्ग आदमी है, क्या करें, गांव की लाइफ ही ऐसी है। तो फिलहाल ये मैंने लेटर
मैं तो सबसे लंबा लंबा लेटर लिखता था भाई। 1 महीने में 1 लेटर जाता था। आप जूम करके पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ मैंने। वैसे कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, अच्छा ही लिखा हुआ है। तो चलो लेटर संभाल लेता हूँ अंदर, पर्स में रख देता हूँ अंदर। लेटर को देखता हूँ कोई और लेटर तो नहीं है। तो ये रख दिए लेटर अंदर। चलो सारे लेटर मैंने संभाल लिए हैं। अब कुछ अलमारी ठीक करता हूँ मैं। अलमारी सेट करूँगा पूरी ना मैं। काफ़ी मम्मी तो अकेले कर नहीं पाते बेचारे, तो इसीलिए मेरे को पूरी अलमारी ठीक करूँगा, अच्छे तो सेट करूँगा ताकि मम्मी को दिक्कत ना हो। और फिर और काफ़ी बिस्तर भी धूप में डालूँगा। बेड में बिस्तर पड़े हैं, देखता हूँ मम्मी ने क्या क्या रखा है पैकेटों में, क्योंकि गांव में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो इसलिए अलमारी में रख देते हैं मम्मी। देखो कितने सामान रखा हुआ है मैंने संभाल संभाल के। तो आपको भी याद आती होगी गांव में से, कि आप जाते हो गांव में तो अपने घर को संभालते होंगे। मैं तो पूरे 2 साल बाद आया हूँ गांव, और तो इसलिए सोच रहा हूँ कि सब जगह सफाई करके जाऊँ। यहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा मुझे सफाई करने में आज तो। गाय थक जाते हैं बहुत काम करते करते ना, छोटे छोटे घर होते हैं ना, थकावट बहुत हो जाती है। अब मैं बेड में से बिस्तर निकालता हूँ, धूप में डालता हूँ बिस्तर सारे। हाँ, बिस्तरे तो बहुत हैं गांव में। पहले रजाई बहुत बनाई मैंने, रजाइयाँ ना, और धूप में डाली हुई थी मैंने रजाइयाँ। कुछ कुछ कल डालूँगा, कुछ आज डालूँगा। ये मम्मी भी थक रही, मम्मी भी लेके आ रहे रजाइयाँ। बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल गाँव में। हम लोग ना बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश चले जाते हैं, प्रदेश देश प्रदेश चले जाते हैं अपने गांव छोड़ के। बुजुर्ग आदमी गांव में रह जाते हैं, क्या करें दोस्तों। अपने उत्तराखंड में रोज़गार तो है नहीं, इसलिए हमको बाहर ही आना पड़ता है। और माँ बाप अकेले रह जाते हैं गांव में। नहीं तो पहाड़ों के जैसा जीवन कहीं नहीं है, बट यहाँ सिर्फ यही है कि कमाई का कोई साधन नहीं है। मतलब अपनी ज़रूरतें पूरी आप नहीं कर सकते। मतलब तो दोस्तों मैं डालता हूँ अब अपने सारे कपड़े छत पे। कुछ छत पे डाले मैं उनको लेके आता हूँ, और कल दोबारा फिर दूसरे बेड में से कपड़े निकाल के वो भी धूप में डाल
रजाइयों को धूप लगाते रहो तो ठीक रहती है। हम पिछले 1-2 साल पहले आए थे तब रजाई को धूप में डाला था। अब आया हूँ मैं 2 साल बाद, फिर ये रजाइयों को। चलो अब चलता हूँ नीचे, कपड़े लेके चलता हूँ घर, अंदर बेड में रखता हूँ। थक गया मैं, अंदर तो रजाई लूँगा मैं, रात को लूँगा ये रजाई में। ये देखो कितने अखरोट है हमारे गांव में। और ये लड्डू खाने के, लड्डू गांव में लड्डू लेके आया था। ये सामान है, ये फ्रूट है। तो हाँ अब हो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो थोड़ा मैं आया था गांव से दूर, और कल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।